हरिः ॐ युष्माकं काचिदन्या जगदुपरि समुद्भूतलावण्यवन्या धन्या शैलेन्द्रकन्या त्रिभुवनजननी विश्वमान्या वदान्या निःशङ्कं शङ्कराङ्के तडिदिवलसिता प्रोल्लसन्ति हसन्ति रक्षा दक्षा विपक्षा बलिविलयकरी शाङ्करी शङ्करोतु। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानि वंदं सबके पद कमल सदा जोरि जुग पाई सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। उपस्थित सब समाज, आज हम लोग कई कार्यक्रम एक साथ कर रहे हैं। एक तो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, गुप्त नवरात्रि, फादर्स डे और अपना सुंदरकांड का क्रम चल रहा था। तो प्रयास करते हैं कि चारों विषय एक साथ लेकर के चलते हैं। चर्चा चल रही थी शक्ति, भक्ति और शांति। एक ही तत्व तीन रूपों में अपने सामने आता है। सनातन धर्म में भगवती की साधना शक्ति की साधना है, भक्ति की साधना है, और इन्हीं साधनाओं के माध्यम से हम स्वयं के नजदीक आते हुए चले जाते हैं। शक्ति की साधना, डिवाइन की उपलब्धि क्यों आवश्यक है जीवन में? जो हमारा मन है ना, जो हमारा मस्तिष्क है, इसमें दो प्रकार की दृष्टियां ज्यादातर आती हैं। एक तरफ हम कहते हैं कि दूसरों को बदल करके समाज में सुख शांति पैदा की जा सकती है। एक ये दृष्टिकोण होता है। धर्म का दृष्टिकोण ये होता है कि स्वयं को बदल करके जीवन में सुख शांति लाई जा सकती है। एक पक्ष कहता है कि दूसरे को बदल करके समाज में व्यवस्था की जाए, और दूसरा पक्ष कहता है कि स्वयं को बदल करके जीवन में सुख शांति प्राप्त की जा सकती है। दूसरा पक्ष जो है वो बहुत विशाल है। जो समाज का पक्ष है वो बहुत विशाल है। जीवन बहुत थोड़ा है, पूरा जीवन भी खप जाएगा, फिर भी हम दूसरे को बदल नहीं पाएंगे। इसलिए धर्म इस चेष्टा में नहीं रहता कि दूसरे को बदला जाए। धर्म इस प्रयास में रहता है, धर्म ये सिखाता है कि अपने आप को कैसे बदला जाए। यदि हम अपने कारण दुखी हैं तो हायर चांसेस हैं कि हम अपने दुख को कम कर सकते हैं। यदि हम दूसरे के कारण दुखी हैं तो दूसरा हमारे कंट्रोल में नहीं है, दूसरा हमारे अधीन नहीं है। और ये केवल दृष्टिकोण है। कई बार हमारा मन क्या कहता है कि हम अगर दुखी हैं तो दूसरे के कारण दुखी हैं,
हम अगर अशांत हैं तो हम दूसरे के कारण अशांत हैं। हम अगर गरीब हैं तो दूसरे के कारण गरीब हैं। हम अगर नासमझ हैं तो हम दूसरे के कारण हैं। अगर हम रोगी हैं तो हम दूसरे के कारण रोगी हैं। ये दृष्टिकोण यदि जीवन में लेकर के चलते हैं, इस पक्ष को यदि हम जीवन में लेकर के चलते हैं, तो सुधार हमारे हाथ में नहीं है। हम शिकायत कर सकते हैं, कंप्लेंट्स कर सकते हैं, और कई बार क्या होता है कि इन कंप्लेंट्स में बड़ा मजा आता है कि वो मैं ये हुआ है, ये इसके कारण हुआ है, ऐसा हो रहा है इसके कारण हो रहा है। जिम्मेदारी दूसरे के ऊपर डालना अपने मन को इतना अच्छा लगता है कि हर चीज के विषय में हमारा मन कोई न कोई ऐसा पंचिंग बैग ढूंढना चाहता है कि जिसके ऊपर वो जिम्मेदारी अपनी डाल सके। धर्म कहता है कि नहीं, जब तक हम दूसरे को कारण मानते रहेंगे तब तक हम स्वयं में सुधार नहीं कर सकते। जिम्मेदारी हमें स्वयं के ऊपर उठानी होती है। यहां पर शक्ति की आवश्यकता होती है, चाहे उसको डिवाइन मदर कह लो, चाहे उसको दुर्गा कह लो, चाहे उसको हनुमान जी कह लो, चाहे वो योग की धारणा में यम नियम आसन प्राणायाम इनको कह लो। इन सभी का लक्ष्य है कि बिना शक्ति के, बिना पावर के, बिना एनर्जी के, बिना फोर्स के अपने अंदर ये हिम्मत नहीं आती है, इतनी स्ट्रेंथ नहीं आती है कि हम जिम्मेदारी को स्वीकार कर सकें। जीवन की अपने सुख दुख की, अपने हानि लाभ की, अपने रोग शोक की, अपनी खुशी की, अपनी अप्रसन्नता की, सभी की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी है। हम रोगी हैं तो अपने कारण, हम दुखी हैं तो अपने कारण, हम अशांत हैं तो अपने कारण, हम शांत हैं तो भी अपने कारण। दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी डालने की स्थिति में धर्म कहता है कि वो डिपेंडेंट होगी, पराधीन होगी। हम केवल शिकायत कर सकते हैं, दूसरी स्थितियों में हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता। तो जो गुप्त नवरात्रि हैं वो वास्तव में शक्ति की साधना है। तो शक्ति है क्या? शक्ति जो है वो प्रत्येक पदार्थ में वो ओमनी प्रेजेंट है। ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसमें कि वो शक्ति न हो। हर पदार्थ में असंपृक्त रूप से रहने वाली ऊर्जा का नाम ही शक्ति है। वही मां है, वही जननी है, वही उस चीज को पैदा करती है। समस्या ये होती है कि जितनी भी चीजों में शक्ति होती है वो सोई हुई होती है और समय पे वो जगती है। उसका एक स्वतः जागने का भी क्रम हो सकता है। जंगल में देखा कि फूल खिलते हैं, उनका एक क्रम है, उनका एक काल है, उनका एक समय है कि वो इस समय पे ये होगा, 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 इस समय क्रिएशन होगी, इस समय प्रिजर्व होगा, उसके बाद में डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। सृष्टि होगी, पालन होगा, उसके बाद में उसका उसी चीज का संहार हो जाएगा। ये प्रकृति में ये स्वतः ही चीजें चलती रहती हैं। इसलिए अपने यहां शक्ति के ये 3 कार्य बताए गए कि वो पालन करती है, वो सृष्टि करती है और वो संहार करती है। शक्ति की साधना में सबसे पहला ग्रंथ अपने सामने जो देखने में आजकल बड़ा प्रचलित है वो है दुर्गा सप्तशती, जिसमें शक्ति का स्वरूप, शक्ति के चरित्र, शक्ति की साधना के उपाय, अलग अलग क्रम अपने समक्ष दिखाए गए। इन स्थितियों में जब हम शक्ति को साधना के माध्यम से विकसित करते हैं कि उस शक्ति के विकास के अलग अलग रास्ते हो सकते हैं। जो शक्ति है, जो भगवती है, जो दुर्गा है, जो देवी है, जो महामाया है,
सनातन धर्म उसे अपने सामने 3 रूपों में, साकार साधना में 3 रूपों में प्रस्तुत करता है। एक वो महाकाली है, एक में महालक्ष्मी है, एक में वो महासरस्वती है। अध्यात्म की भाषा में यदि इसी को लेकर के चला जाए तो हम कहते हैं इच्छा, ज्ञान और क्रिया। इच्छा में शक्ति है, ज्ञान में शक्ति है और क्रिया में शक्ति है। वैज्ञानिक भाषा में यही आपके सामने इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्लूट्रॉन हो जाते हैं। ज्ञान की भाषा में यही सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण हो जाते हैं। तो हर शक्ति, हर पावर फोर्स भी बन जाती है, एनर्जी भी बन जाती है। कहीं पे वही पावर फोर्स बन करके काम कर रही होगी और कहीं पे वही एनर्जी बन करके काम कर रही होगी। तो शक्ति अपने जीवन में हर जगह पे, कण कण में वही शक्ति है। केवल अंतर इतना है, उस शक्ति को सकारात्मक दृष्टिकोण से अपने जीवन के साथ में जोड़ा कैसे जाए। धर्म कहता है कि उसी शक्ति के साथ में स्वयं को कनेक्ट कैसे किया जाए, स्वयं को कैसे जोड़ा जाए। है अपने ही अंदर। समय के पास में शक्ति है, अन्न के पास में शक्ति है, शब्द के पास में शक्ति है, मंत्र के पास में शक्ति है, काल के पास में शक्ति है, उपायों के पास में शक्ति है। ये निर्भर करता है कि हम किस क्रम से, किस प्रक्रिया में इस साधना को शक्ति के साथ में जीवन से जोड़ पाते हैं। अपने सामने दुर्गा सप्तशती में शक्ति की साधना का पहला क्रम आता है, जिसमें कि भगवान विष्णु योग निद्रा में सोए हुए होते हैं। सब जगह जल ही जल होता है और उस सोई हुई अवस्था में भगवान विष्णु के कानों से 2 असुरों की उत्पत्ति होती है। एक का नाम है मधु और दूसरे का नाम है कैटभ। जब जीवन में आध्यात्मिक शक्तियां सोई हुई होती हैं तो अपने जीवन में इन 2 असुरों की उत्पत्ति हो जाती है। मधु का नाम है ओवर कॉन्फिडेंस, या दूसरे अर्थों में हम कह सकते हैं प्रशंसा, और कैटभ का अर्थ है कि कर्णमल। तो हम प्रशंसा के माध्यम से और अहंकार के माध्यम से पदार्थ और दूसरी अलग अलग वस्तुओं से जो शरीर के अंदर जो शक्ति है उसका हम प्रदर्शन या तो प्रशंसा के माध्यम से करते हैं या अहंकार के माध्यम से करते हैं। और ये दोनों ही चीजें जो हमारी विचार की शक्ति होती है, जो ब्रह्मा की शक्ति होती है, ये उसका क्षय कर डालते हैं, उसे समाप्त करने की योजना बनाते हैं। इसलिए दोनों, जब ब्रह्मा को समाधि से निकला हुआ देखा तो उन दोनों को हंतुम ब्रह्माण मुद्दितौ, ये दोनों ब्रह्मा को मारने के लिए, विचार को समाप्त करने के लिए जाते हैं। प्रशंसा और अहंकार ये अध्यात्म में विचार के 2 शत्रु हैं कि विचारों की आध्यात्मिकता को ये आगे विकसित नहीं होने देते। ब्रह्मा जी ने किस माध्यम से इस विचार साधना को, इस शक्ति साधना को लिया? उन्होंने विचार किया कि ये जो सोई हुई शक्ति है वो किसके कारण सोई है? कहा कि निद्रा के कारण। इसलिए उन्होंने निद्रा की प्रार्थना करनी शुरू की। विश्वेश्वरीम जगद्धात्रीम स्थित संहारकारिणीम निद्राम भगवतीम विष्णु रतुलाम तेजसा प्रभु। पहली शक्ति जो धर्म ने खोजी वो कहा कि स्लीप में, गुड स्लीप में जो एनर्जी है उस एनर्जी को आप किसी और चीज के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हो। अपने पास में सब कुछ हो लेकिन अच्छी नींद ना हो, बड़ी बॉडी स्ट्रांग हो, 10-20 दिन अगर अपने को अच्छी तरीके से नींद ना आए तो
तो अपने मस्तिष्क की सारी ऊर्जाएं अस्त व्यस्त हो जाती हैं। यदि जीवन में शक्ति को देखना है तो पहला सोर्स, पहला रीजन, पहला कारण अपने को यह दिखाई देता है कि अच्छी नींद शक्ति का केंद्र बन जाती है, जहां से सारी की सारी एनर्जी चैनल्स, सारी की सारी ऊर्जाएं ठीक तरीके से काम करती हैं, और वो होती है निद्रा। इसलिए निद्रा को भी सनातन धर्म में शक्ति का केंद्र माना गया। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वो निद्रा सकारात्मक भी हो सकती है, सात्विक भी हो सकती है, वो राजसिक भी हो सकती है, और वो तामसिक भी हो सकती है। इंजेक्शन लगा करके भी नींद लाई जा सकती है, दवाई लेकर के भी नींद लाई जा सकती है, कुछ और चीजें खा करके पी करके भी नींद जैसा व्यवहार किया जा सकता है, एक्सरसाइज करके भी नींद लाई जा सकती है, और शांत निश्चिंत निर्विचार सोने की अवस्था में भी नींद लाई जा सकती है। तो पहली जब शक्ति की साधना में क्रम होता है ना, तो सबसे पहला केंद्र अपने सामने निद्रा का आता है। और जैसे ही निद्रा से भगवान विष्णु उत्थित होते हैं, मधु और कैटभ इन दोनों का संहार हो जाता है। वास्तव में जब अच्छी नींद अपने को मिलने लग जाती है ना, उस समय धीरे धीरे अपने पास ये अवसर आने लग जाते हैं कि हम सत्य की व्याख्या, सत्य को सही दृष्टि से कि कौन सी वस्तु कहाँ किस कारण से हो रही है, ये समझ विकसित हो जाती है। और जैसे भगवान विष्णु जगते हैं, उन्होंने देखा कि मधु और कैटभ विचारों को परेशान कर रहे हैं। कई बार ये देखा कि कुछ लोग प्लानिंग से शक्ति को इकट्ठा कर लेते हैं या शक्ति का मार्ग बना लेते हैं। कुछ लोग कर्म से, अपने पास में एनर्जी बहुत ज्यादा हो और प्लानिंग कोई ना हो, कि जीवन में ऊर्जा बहुत सी हो लेकिन अपने पास प्लानिंग ना हो कि हमने अपने जीवन को किस तरफ लेकर के जाना है। पैसे की शक्ति है, संपत्ति की शक्ति है, अगर अपने पास में योजना ना हो, हमारे पास पैसा बहुत सारा हो लेकिन योजना ना हो तो अस्त व्यस्त हो सकता है। तो ऊर्जा, ब्रह्मा जी सर्वप्रथम शक्ति का जो नियंत्रण करते हैं वो प्लानिंग के माध्यम से, योजना के माध्यम से करते हैं, इच्छा के माध्यम से, विलिंग, नोइंग और डूइंग, ये तीन रूपों में अपने सामने आएंगे। अगर विल अच्छी नहीं होगी, प्लानिंग अच्छी नहीं होगी, इच्छा शक्ति अंदर से नहीं होगी तो हम कर्म नहीं कर सकते। मशीन, एक्सरसाइज मशीन बहुत सारी लेकर के आ जाओ, 3-4 इक्विपमेंट लेकर के आ जाओ, लेकिन अंदर से करने की इच्छा नहीं है तो सारी मशीनें अपने को फोर्स नहीं कर पाएंगी, अपने को इनकरेज नहीं कर पाएंगी कि हाँ अपने को एक्सरसाइज करनी है। तो ब्रह्मा जी ने शक्ति के माध्यम से उसी शक्ति का जागरण किया। शक्ति को जगाना बहुत जरूरी है, होती अपने ही अंदर है, सारी की सारी ऊर्जाएं अपने ही अंदर होती हैं। धर्म ये कहता कि सबसे पहले किसी भी एनर्जी को अगर जगाना है तो उसके लिए विल पावर बहुत जरूरी है, इच्छा शक्ति बहुत जरूरी है। जब इच्छा होगी तो धीरे धीरे शक्ति का जागरण प्रारंभ हो जाएगा। दूसरी स्थिति कहां पे आती? महिषासुर। महिषासुर माने संग्रह में शक्ति। वो क्या करता है कि अपनी ऊर्जा को केंद्रीभूत करके इस तरीके की स्थिति पे जाता है, बहुत सारी वस्तुओं को वो संग्रह कर लेता है। आजकल अगर हम लोग कोरोना में देखें, सबके सब क्या खोज रहे हैं? कोरोना की वैक्सीन खोज रहे हैं। कहां से खोज रहे हैं? बुद्धि से खोज रहे हैं। किस तरह से खोज रहे हैं? योजना के माध्यम से खोज रहे हैं, क्योंकि पदार्थ में शक्ति है और कोरोना में भी शक्ति है। अब अपने को यह देखना होता है कि कौन सी शक्ति किस शक्ति के माध्यम से नियंत्रित की जा सकती है। उपाय के माध्यम से, मंत्र के माध्यम से, औषधि के माध्यम से शक्तियों का नियंत्रण हो जाता है। कई बार ये देखा कि अगर हम खाली हाथ से किसी बिजली की तार को छुओ तब देखो कितना मजा आता है, और वही अगर लेदर के ग्लव्स लगा लिए जाए अपने हाथ में, उस समय की स्थिति में क्या बनता है
नियंत्रित हो जाती। इसलिए शास्त्र कहता है मंत्र के द्वारा, मणि के द्वारा, औषधि के द्वारा किसी भी ऊर्जा के प्रभाव को कम किया जा सकता है और अलग अलग उन्हीं से संबंधित चीजों के माध्यम से उसी ऊर्जा के प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है। तो विचार के माध्यम से इच्छा शक्ति को बढ़ाया जा सकता है, विचार के माध्यम से भाव की शक्ति को बढ़ाया जा सकता है और विचार के माध्यम से क्रिया शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। अपने पास जो ये तीन शक्ति के केंद्र हैं, इच्छा, ज्ञान और क्रिया, इन तीनों की स्थिति को जगाया जाता है। अपने पास होता सब कुछ है लेकिन सोया हुआ होता है। कई बार ये देखा कि अपनी जिंदगी में कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो अपने जीवन में ना हो। अवसर बदलता है, समय बदलता है, सिचुएशंस बदलती है, वही बीमारी अपने अंदर, अपने को लगता है कि वो हुई आज है, नहीं, पकड़ में आज आई है तो बहुत सालों से। प्रभाव कम था, सोई हुई थी, लेकिन अब वो जगने लग गई है। बहुत सारे वायरसेस होते हैं जो कभी विंटर का फ्लू आएगा, कभी समर का फ्लू आएगा, कभी ये आएगा, कभी वो आएगा, नेचर में सब हैं, लेकिन उनके सोने और जगने का एक समय है। धर्म ये कहता है कि शक्ति का जागरण होना चाहिए। शास्त्र के द्वारा शक्ति का जागरण हो सकता है, उत्साह के द्वारा, करेज के द्वारा शक्ति का जागरण हो सकता है, समय के द्वारा शक्ति का जागरण हो सकता है, गुरु के द्वारा शक्ति का जागरण हो सकता है, मंत्र के द्वारा शक्ति का जागरण हो सकता है और संगठन, यूनिटी के द्वारा शक्ति का जागरण हो सकता है। आज की स्थिति में अगर कोरोना के माध्यम से बात की जाए, अगर इंसान अगर चाहे ना, तो कोरोना का एक कतरा भी इस समाज में नहीं रह सकता। अगर सबके सब प्रॉपर गाइडलाइंस फॉलो करने लग जाएं, सबके सब अपनी इम्यूनिटी के ऊपर बात करने लग जाएं, किसी भी चीज को लूज उस तरीके से भाई हमें छूना नहीं है, जिस तरीके से जो भी चीजें हों उनसे सफलता मिल जाती है। इसीलिए जब महिषासुर ने संग्रह के माध्यम से दैवी शक्तियों को अपने अधीन कर लिया, तो देवताओं ने किसके माध्यम से? संगठन के माध्यम से, यूनिटी के माध्यम से, कोऑपरेशन के माध्यम से उसी शक्ति को पराजित कर दिया। पहला जो शक्ति का जागरण होता है वो निद्रा के माध्यम से होता है। दूसरा, संग्रह के माध्यम से हम अपने आप को शक्तिमान मान लेते हैं। और तीसरा जो शक्ति का अवसर अपने सामने आता है वो आता है संगठन के माध्यम से। इसलिए धर्म में कहा कि संघे शक्ति कलौ युगे। अकेला चना अगर भाड़ फोड़ना चाहे नहीं कर सकता है। एक व्यक्ति किसी कार्य को करना चाहे तो उसके सामने बड़ी कठिनाई होंगी। अगर 100 लोग मिलकर के किसी काम को करना चाहें तो हर काम बड़ा आसान हो जाता है। इतनी इतनी बड़ी जो संस्थाएं बन गई हैं ना, वो किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं बनी, बल्कि 100 लोगों ने, 400 लोगों ने, 500 लोगों ने, 1000 लोगों ने मिल करके कार्य करना शुरू किया। जो कठिन कार्य लग रहा था वही कार्य आसान हो गया। तो संगठन में भी शक्ति है। कभी देखा कि शरीर के अंदर शक्ति है, हाथी सबसे ज्यादा बलवान, हाथी में कौन सा बल ज्यादा है? शरीर का बल ज्यादा है। लेकिन सिंह में, शेर में मनोबल ज्यादा है। इसलिए शेर जो है, सिंह जो है, लायन, वो हाथी को पराजित कर देता है। उसके पास फिजिकल पावर ज्यादा है लेकिन मेंटल पावर कम। इसलिए हाथी दिखने में बहुत बड़ा है, सिंह दिखने में बड़ा छोटा है, लेकिन उसके पास में मनोबल बहुत ज्यादा है। इसलिए हाथी के ऊपर सिंह भारी पड़ जाता है। मनोबल से भी ज्यादा बल होता है बुद्धि का, जो इंसान के पास होता है। और वही इंसान उसी शेर को सर्कस में पिंजड़े में बंद करके दूसरे तरीके से गले में रस्सी बांध करके उसको डॉग की तरह से वॉक करवाता है। तो शरीर का भी बल है, मन का भी बल है, बुद्धि का भी बल है। इन सभी बलों का किस प्रकार से अपने विकास के लिए, अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए जीवन में प्रयोग किया जाए, यही धर्म कहता है। योग में क्या कहा गया कि जो योग में जो शक्ति है, जो शरीर की जो शक्ति मानी गई है, वो बैकबोन में मानी गई है, मेरुदंड में मानी गई है। कहा कि यदि निरोगी रहना है तो अपनी बैकबोन को जब भी बैठो, जब भी चलो, जब भी खड़े हो, अपनी बैकबोन को
जितना स्ट्रेट कर सकते हो। बैकबोन अगर स्ट्रेट होगी तो एनर्जी प्रॉपर चैनलाइज हो जाएगी, अगर बैकबोन स्ट्रेट नहीं होगी तो एनर्जी। तो योग में जिसको कि योगासन कहते हैं, पोस्चर का काम यह है कि मेरुदंड को जितना लचीला हो सके, बैकबोन को जितना लचीला हो सके उतना लचीला बनाया जाए। तो उनका यह है कि जब बॉडी को स्ट्रेच किया जाता है, मेरुदंड को स्ट्रेट रखा जाता है, उससे जो शरीर की ऊर्जा है उसको अवकाश मिल जाता है। वही ऊर्जा अपने अपने स्तर पे भिन्न भिन्न रूपों में कार्य करती है। योग के माध्यम से एक तो बाहर शक्ति ढूंढने की जगह पे अपने आसपास जिनके साथ हम पैदा हुए हैं उनमें शक्तियों के केंद्र देखे हैं। शरीर में जो बैकबोन का स्ट्रक्चर है वो शक्ति का केंद्र हो गया। प्राणायाम में गए, कहा कि वायु, ये ऑनलाइन रिकॉर्डिंग हो रही है और आप लोगों की सब चीजें जा रही हैं। तो जो योग में दूसरी शक्ति का केंद्र माना गया प्राणायाम, वायु में शक्ति, श्वास में शक्ति है। इसीलिए अलग क्रम से शैलो सांस लेने से क्या होता है, डीप ब्रीदिंग करने से क्या होता है, डीप इनहेल डीप एक्सहेल करने से क्या होता है, ये सारे के सारे योग ने अपने माध्यम से, कि अन्न में जैसे शक्ति है, शरीर में शक्ति है, वायु में शक्ति है, उसी वायु को रोकने में भी और छोड़ने के भी क्रमों में अलग अलग ऊर्जा का क्रम होता है। तो जो शक्ति के साधना के क्रम हैं, हर जगह वही शक्ति होती है, लेकिन अंतर केवल इतना है हम उस शक्ति की साधना को किस स्तर तक लेकर, जैसे शब्द है ना, शब्द में बड़ी पावर होती है। एक व्यक्त शब्द होता है जो हम सुन पाते हैं और एक अव्यक्त शब्द होता है जिसको हम सुन नहीं पाते हैं। सुपरसोनिक, अल्ट्रासाउंड लेवल पे, लेजर टेक्नोलॉजी पे, सब में वही साउंड ही काम कर रहा है, वही अव्यक्त शब्द काम कर रहा है। कि अपने कानों की क्षमता है कि कितनी हर्ट्ज तक के अगर वर्ड्स होंगे तो ही हम सुन सकते हैं, अगर इससे कम या ज्यादा के होंगे तो हमारे कान उन शब्दों को नहीं सुन सकते। लेकिन बहुत सारे पशु पक्षी हैं, बहुत सारी चींटियां हैं, बहुत सारी तीर पतंगे हैं और दूसरे स्पीसीज हैं जो कि वो पहले सुन लेते हैं और हमको जब भी कोई अर्थक्वेक आना होता है ना, और अपने को सबसे बाद में पता चलता है। लेकिन और बहुत सारे जीव जंतु ऐसे होते हैं जिनको पहले से पता चल जाता है, उनको भी एक साउंड होता है। बहुत सारे पशु पक्षी जिनको दिखाई नहीं देता है लेकिन वो अपना साउंड भेज करके देखते हैं कि टकरा करके किस तरीके से आता है। अंधे लोग जब चलते हैं अपनी लाठी ठोक करके, किस माध्यम से वो रास्ता देखते हैं, साउंड के माध्यम से, ध्वनि के माध्यम से। तो जो ध्वनि है, शब्द है, उसके भी अलग प्रकार हैं, उसकी भी अलग अलग ऊर्जाएं हैं। इसीलिए अपने यहाँ जो मंत्र जप की प्रक्रिया कही गई है, उस मंत्र जप के माध्यम से भी वो चीजें आई। अब ये देखो कि वही शक्ति जीवन में सकारात्मक होती है, वही शक्ति नकारात्मक भी होती है। रावण अपने जीवन में कितनी तपस्या करता है, उसी शक्ति को प्राप्त करता है। और शक्ति को प्राप्त करने के बाद में यदि सदुपयोग न किया जाए तो वही शक्ति जीवन में संहार का कारण बन जाती है। हमारी शुभकामना है आज का योग दिवस, आज के गुप्त नवरात्रि, फादर्स डे, सभी चीजें अपने जीवन में जो लोग भी धर्म के माध्यम से जीवन को लेकर के चल रहे हैं, अध्यात्म के माध्यम से जीवन को लेकर के चल रहे हैं, उनमें ये सारे सारे पर्व, महोत्सव और साधनाएं हमें जिम्मेदार बनाएं, हमें जिम्मेवारी लेने वाला बनाएं, हमारे मन में इस प्रकार की ऊर्जा भरें कि हम अपने सुख के लिए अपने को जिम्मेवार मानें, हम अपने दुख के लिए भी अपने को जिम्मेवार मानें। क्योंकि यदि हम स्वयं को जिम्मेवार बना लेंगे तो समाधान आसान हो जाता है। यदि हम दूसरे को जिम्मेवार मानते हैं तो समाधान कठिन होता है। ओम शांति शांति शांति।